नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ माघ मास कथा महत्तम के 15वें अध्याय में। आज हम आगे की कथा का श्रवण करेंगे। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफेद यानी कि गंगा जी और काली यमुना जी के जल की धारा में स्नान करने का महत्तम भली प्रकार सुनो। इस संग्राम में माघ मास में स्नान करता है जो, वह गर्भ योनि में नहीं आता। भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ में प्रयाग तीर्थ में सब नष्ट कर देती है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोग कर ब्रह्म को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है, उसके पुण्यों की गिनती गुप्तचर भी नहीं कर सकते। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है, वही फल माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से प्राप्त होता है। जो फल 100 वर्ष तक योगा अभ्यास करने से मिलता है, जैसे सर्प पुरानी केंचली को छोड़कर नया रूप ग्रहण कर लेता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल प्राप्त होता है। हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं, वह यह त्रिवेणी ही है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुतगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, गुह्यक, किन्नर, आणिमदी, गुणों से सिद्ध, तत्वज्ञानी, ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, शची, नैना, दीति, अदिति, संपूर्ण देव पत्नियां तथा नागों की स्त्रियां, घृताची, मेनका, उर्वशी, रंभा, लीलोत्तमा, अप्सरा गण और सब पितर मनुष्य गण कलयुग में गुप्त और सतयुग आदि में प्रत्यक्ष सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए अवश्य आते हैं। इन दिनों माघ मास में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह ईश्वर ही कह सकते हैं। मनुष्य में कहने की शक्ति नहीं है। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से भी यह फल प्राप्त नहीं होता। पूर्व समय में कांचन माली ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था और वह पापी अपने पापों से मुक्त हो गया था। तो मित्रों, आज की कथा में हमने जाना कि किस प्रकार माघ के महीने में स्नान करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है और इस माघ के महीने में सभी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सर्प, देवकन्या, पितृ सभी माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। तो माघ मास की स्नान की कथा जितनी कही जाए उतनी ही कम है। मनुष्यों के लिए इसका वाचन करना असंभव है। तो आज की इस कथा में इतना ही। कल आगे की ओर बढ़ेंगे, 16वें अध्याय को सुनेंगे। तब तक के लिए यही कहूँगी कि श्री कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा मित्रों।